Hi everybody, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. एक बेहद बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए, खास तौर पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब अप्लाई करने वाले हैं। तो रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुन ही लिया था, जो यूजीसी की तरफ से आया था। यूजीसी के चेयरमैन की एक वीडियो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई थी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है अगर आपके यूजी और पीजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं तब भी आप अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपने या तो पीजी किया है या जिसमें आपने पीएचडी किया है या जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया। तो पॉइंट ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आप उसी सब्जेक्ट में या तो पीएचडी कीजिए या उसी सब्जेक्ट में आप नेट अप्लाई कीजिए। इसके लिए ये मैटर नहीं करता आपका यूजी और पीजी का अगर अलग अलग डोमेन भी है, अलग अलग सब्जेक्ट भी है, तब भी आप जिस भी सब्जेक्ट में नेट देंगे और जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करेंगे आप उस फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो आया है आपका एनईपी 2020 के बाद से, और इसको अब अप्लाई कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में। बट अगर आपकी स्टेट इन डिसिप्लिन्स की एक लिस्ट बना के दे दे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में, जो हमें उम्मीद है ऑल ओवर इंडिया की स्टेट्स भी फॉलो करने वाली हैं। तो वो है क्या, जरा गौर से देखिएगा। यहां पर हुआ क्या है, इन्होंने आपको 16 विषयों के अलाइड सब्जेक्ट्स जिसमें आप प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी 16 विषय कि कौन से सब्जेक्ट को आप किससे रिलेट कर सकते हो। ये नहीं आप पॉल साइंस से और सडनली आप लाइफ साइंसेज में चले गए, आप बायोलॉजी की और सडनली आप सोशियोलॉजी में आ गए। भैया यहाँ तो कोई मैच ही नहीं है ना, एकदम आपने बिल्कुल ही अलग फील्ड पिक कर ली। तो उन्होंने एलीट मींस उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें अगर आपने यूजी अलग किया, पीजी अलग किया, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ऐसी एक लिस्ट जारी कर दी है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये लिस्ट सभी राज्य एक के बाद एक निकालने वाले हैं, जो कि कॉमन रहेगी, इसमें अब ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देती हूं, अगर आप बॉटनी की फील्ड से हैं तो आप, अगर आपने बॉटनी में यूजी किया है और आपने पीजी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल में या फिर बायोकेमिस्ट्री में किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये नहीं आप रैंडमली कोई बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट उठा के ले आए, ठीक है। फिर अगर आप जूलॉजी से हो तो फिशिंग, आपका इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, एटमोलॉजी, इनसे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं उन सब्जेक्ट्स पे आती हूँ जो हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जूलॉजी, जूलॉजी वाला बच्चा ज्योग्राफी से भी खुद को रिलेट कर सकता है, ठीक है। आप लाइफ साइंसेज से हो, ज्योग्राफी से रिलेट कर रहे हो, चलेगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स से हो, मैथ्स को अगर आप स्टैट्स में ले रहे हो, इंजीनियरिंग से ले रहे हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हो, चलेगा, ठीक है। कॉमर्स से हो और मैनेजमेंट में पीजी है, बिल्कुल चलेगा, आपको अलाउड है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट आपस में एलीट सब्जेक्ट्स है, एक में आप यूजी कर लीजिए, एक में पीजी कर लीजिए, फिर दोनों में से अपनी चॉइस अकॉर्डिंग पिक कर लीजिए। देन भूगोल, दैट मीन्स ज्योग्राफी में आप समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान यानी सी से रिलेटेड, या फिर आप अगर रूरल लैंडफॉर्म से रिलेटेड, लैंडस्केप से रिलेटेड या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड में पीजी कर लेते हो, चलेगा। अर्थशास्त्र, दैट इज योर इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ बिजनेस, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अलाइड इकोनॉमिक्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने साथ में जोड़ दिए, ठीक है। हिंदी में अगर आप लैंग्वेज स्टडी करते हो, एक तरफ आप बीए इन हिंदी, एक तरफ आप लैंग्वेज स्टडी पिक करो, चलेगा। देन सोशियोलॉजी को सोशल वर्क, तो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क कहीं ना कहीं निकल तो एक ही ब्रांच से रहे हैं ना, एक ही रूट से निकल रहे हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स में जा रहे हैं। आप ऐसा कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट तो पिक करोगे ना, अदरवाइज आप खुद सोचिए कि आपने पॉल साइंस पढ़ा है, अब आपने सोचा मैं बायोलॉजी में करियर बनाऊंगा, तो आपके पास बायोलॉजी की तो नॉलेज है नहीं ना। या तो आप बायोलॉजी में कोई ऐसा पूरा रेगुलर कोर्स करें, फिर आप बायोलॉजी का पेपर दीजिए, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। वरना खुद सोचिए, दो अलग अलग स्ट्रीम्स लेना ओके है, लेकिन क्लियर कैसे करोगे? पीएचडी में भी जाने के लिए आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या तो नेट का पेपर क्वालिफाई, इनको करोगे कैसे क्वालिफाई अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है? इसीलिए ये लिस्ट बनाई गई है कि आप रैंडमली कोई दो नए फील्ड ना पिक कर ले। आपको नॉलेज नहीं है, आपने फील्ड पिक कर ली तो भविष्य बनने की जगह बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। वहीं राजनीति विज्ञान, पॉल साइंस में आप पब बैठ लोक प्रशासन को ले सकते हो,
ठीक है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आप क्लिनिकल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ले सकते हो, इवन मैनेजमेंट ले सकते हो। देन समाजशास्त्र मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ले सकते हो। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ एजुकेशन, तो इसको आप फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन तीनों से क्लब कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है अब ये ऑलमोस्ट हर स्टेट देने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली आपकी कितनी पोस्ट निकाली है, कम से कम 595 पोस्ट निकल गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। उन पे जो लोग अप्लाई करेंगे उनको इन सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हुए अप्लाई करना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये लिस्ट जारी हो चुकी है जो बहुत जल्द स्टेट वाइज हर जगह जारी हो जाएगी। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है मैच करने वाली वो यही रहने वाली है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल वन इट्स कम टू डिसाइडिंग कि हमें कौन सी फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यूजी पीजी अलग अलग हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी पिक कर रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के अपने भविष्य का फैसला कीजिएगा। इसी के साथ हम तो लॉन्च कर रहे हैं अपना बूस्टर कोर्स। ठीक 15 से आपका बूस्टर कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि एडवांस कोर्स है। एडवांस मींस इसमें आप सिर्फ मुश्किल डिफिकल्ट टॉपिक्स कवर करेंगे जो अब पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। 15 अप्रैल से ये लॉन्च हो रहा है। इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे @Dr. हिना टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट आई एम टेलिंग यू, इस बार का जो कोर्स है वो प्रो लेवल का है। दैट मीन्स क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, डिफिकल्ट, पैसेज, स्पीड टेस्ट, मैराथन, सब मिलेगा आपको इस कोर्स में। God bless you all. Keep smiling. Take care.